Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक सॉल्ट्स. An acid contain replaceable hydrogen atom. When these are partially or completely replaced by metal atom, a compound called salt is formed. तो जिन एसिड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, अगर उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें किसी भी मेटल एटम से तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है. एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास HCl है और HCl का हाइड्रोजन जो है उसको हम क्या कर देते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं इस हाइड्रोजन को मेटल से. किस मेटल से? सोडियम मेटल से. तो ये एसिड था. अब हमारे पास न्यू जो चीज बनी ये हमारे पास NaCl यानी सॉल्ट बन गया. तो जब भी हम एसिड के हाइड्रोजन को किसी भी मेटल से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बन जाता है. सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड. अगर देखा जाए तो NaCl जो बना है ये एक आयोनिक कंपाउंड है. इसी तरह जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होते हैं. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज ऑफ द मेटल आइन. अब जब हम नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले नाम दिया जाता है मेटल एटम को. यानी ये क्या मेटल है? सोडियम. तो इसका नाम होगा सोडियम. फर्स्ट नेम होगा सोडियम. द सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम इज ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एसिड. जबकि सेकेंड नेम जो होता है वो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट था यानी क्लोराइड तो उसका नेम होता है. यानी इसका नाम हो जाएगा हमारे पास सोडियम एंड क्लोराइड. तो पूरा नाम बन जाएगा सोडियम क्लोराइड. ठीक. तो हमारे पास ये आ गया सोडियम क्लोराइड. तो नेमिंग का पता लग गया किस तरह नेम देते हैं. पहले हम मेटल के नेम को लिखेंगे और उसके बाद जो भी एसिड का नेगेटिव आयन होगा, क्लोराइड हो सकता है, इस तरह फ्लोराइड हो सकता है या दूसरा कोई भी नेगेटिव आयन हो सकता है. NaCl द फर्स्ट नेम और द नेम ऑफ मेटल यानी सोडियम और सेकेंड पार्ट जो होगा नेम ऑफ एसिड जो भी एसिड का नेगेटिव आयन होगा. न्यूट्रलाइजेशन इज द स्पेसिफिक टर्म यूज्ड फॉर द रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस. जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस एसिड. जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे हमारे पास रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनेगा. सॉल्ट और वाटर. जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम. HCl हमारे पास एक एसिड है, रिएक्ट करेगा NaOH के साथ जो कि हमारे पास बेस है. तो हमारे पास रिजल्ट में सॉल्ट बनेगा NaCl और साथ में वाटर बनेगा H2. अब देखा जाए तो हाइड्रोजन और OH इसने रिएक्ट करके हमारे पास इन दोनों ने मिलके वाटर बना दिया है. जबकि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो गया है Na सोडियम मेटल से. तो हमारे पास दूसरी चीज बन गई NaCl जो कि एक सॉल्ट है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन is the reaction between H positive ions of an acid and OH negative ion of a base. तो बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन जो है किसी भी एसिड का H पॉजिटिव जब रिएक्ट करता है बेस के OH नेगेटिव के साथ और रिजल्ट में हमारे पास वाटर बनता है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेसिस आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर ऑफ टाइट्रेशन. इसके अलावा एसिड बेस के रिएक्शन जो है हम एक्सपेरिमेंट्स में यूज करते हैं जिन्हें हम टाइट्रेशन कहते हैं. अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. तो तीन टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं. नंबर 1 एसिड सॉल्ट्स. A salt containing a replaceable hydrogen atom or formed by partial neutralization of an acid is called acid salt. यानी ऐसा सॉल्ट जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो या वो किसी एसिड की पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बना हो यानी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज एसिड ना हुआ हो. एग्जांपल देख लेते हैं. H3PO4 हमारे पास एक एसिड है. जब ये एक NaOH के साथ रिएक्ट करता है
तो इसका एक हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा Na से, तो ये आ जाएगा NaH2। ठीक है, पहले 3 हाइड्रोजन थे, अब 2 हाइड्रोजन हो गए, और जो तीसरा हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया है सोडियम से, और उसने OH के साथ मिलके क्या बना दिया है, वाटर। तो अब जो हमारे पास ये सॉल्ट बना है NaH2PO4, ये हमारे पास एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट क्यों है, क्योंकि इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है। इसी तरह अगर हम H3PO4 को 2 NaOH के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा, 2 NaOH, जो 2 Na है वो रिप्लेस कर देंगे 2 हाइड्रोजन को। जब 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो Na2 उसकी जगह आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है वो रह जाएगा, जबकि 2 हाइड्रोजन जो रिप्लेस हुए थे वो OH के साथ मिलके 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। अभी भी जो हमारे पास ये सॉल्ट बना है Na2HPO4, तो ये भी हमारे पास एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट इसलिए क्योंकि इसमें अभी भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद है। तो ऐसा सॉल्ट जिसके पास एक या एक से ज्यादा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, तो उस सॉल्ट को हम कहते हैं एसिड सॉल्ट। इसके बाद सेकंड है नॉर्मल सॉल्ट। A salt which is formed by complete neutralization of an acid is called a normal salt. ऐसा सॉल्ट जो एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बने उसे हम नॉर्मल सॉल्ट कहते हैं। उसके पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं होंगे। एग्जाम्पल इसी को, जो हमारे पास HCPO4 एसिड है, अगर इसको हम 3 NaOH से रिएक्ट करवाएं तो अब ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा। क्यों, क्योंकि 3 Na जो है वो रिप्लेस कर देंगे 3 हाइड्रोजन एटम को। जब तीनों हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे तो हमारे पास बनेगा Na3PO4, और वो जो 3 हाइड्रोजन होंगे वो 3 OH के साथ मिलके 3 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। अब जो हमारे पास ये सॉल्ट है ये नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि इसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, H2CO3। H2CO3 को अगर हम देखें और इसको रिएक्ट करवाएं 2 NaOH के साथ, चूंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो दोनों 2 NaOH जो हैं इसके दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे और खुद उसकी जगह आ जाएंगे एज अ Na2। तो हमारे पास बनेगा सॉल्ट Na2CO3 जो कि एक नॉर्मल सॉल्ट है क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, और जो 2 हाइड्रोजन थे वो 2 OH के साथ मिलके हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ भी देखा जाए तो कंप्लीट जो है न्यूट्रलाइजेशन हो रही है एसिड की, यानी उसके तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं किसी मेटल से। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो नॉर्मल सॉल्ट होगा। थर्ड टाइप हमारे पास है बेसिक सॉल्ट। A salt containing replaceable OH group or formed by partial neutralization of a polyhydroxy base is called as basic salt. अब ऐसा सॉल्ट जिसके पास OH ग्रुप हो या वो फिर पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से बना हो किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस से। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कौन सी होती है, ऐसी बेस जिसमें एक से ज्यादा OH हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ZnOH2। अब ये जिंक हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है और इसके पास देखा जाए तो 2 OH है, यानी एक से ज्यादा है। अब जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा कि एक OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देगा और वाटर बना देगा, जबकि दूसरा OH जो है वो सॉल्ट के अंदर ही रहेगा। तो इसलिए ये सॉल्ट हमारे पास जो है क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि इसके पास एक रिप्लेसेबल OH मौजूद है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड। तो लेड हाइड्रोक्साइड को अगर देखा जाए तो इसमें भी हमारे पास 2 OH हैं,
और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बनेगा या एसीटेट बनेगा। इसमें भी एक OH मौजूद है, तो ये सॉल्ट भी जो होगा, ये सॉल्ट भी बेसिक सॉल्ट कहलाएगा क्योंकि इसके पास एक OH मौजूद है। और हमारे पास जो था बेस जो था वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था, यानी दो OH थे और सिर्फ एक ही रिप्लेस हुआ था। Hydroxides such as magnesium hydroxide called milk of magnesia is used as antacid। इसे antacid के तौर पे यूज किया जाता है। milk of magnesia कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। It neutralizes excess stomach acid HCl। जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब भी स्टमक में एसिडिटी होती है तो एसिडिटी होती है HCl की वजह से। अब स्टमक में HCl जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो क्या यूज किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है। ये क्या करता है, ये रिएक्ट करता है HCl के साथ और उसको न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देता है। तो जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो इस तरह एसिड जो है वो स्टमक में कम हो जाता है और एसिडिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे आंट एसिड भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है असल में, और स्टमक की एसिडिटी को खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट्स। अब सॉल्ट किस तरह बनाया जा सकता है। 5 मेथड्स हैं सॉल्ट बनाने के। नंबर 1 एसिड बेस रिएक्शन, यानी एसिड को बेस से रिएक्ट कराया जाए, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एसिड है, बेस से रिएक्ट किया, हमारे पास सॉल्ट बन गया NaCl। दूसरा मेथड है एसिड को मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया जाए तो भी सॉल्ट बनेगा, जैसे कि H2SO4 है, इसको रिएक्ट किया जाए मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ। एक मेटल ऑक्साइड है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट एक सॉल्ट बन जाएगा। थर्ड मेथड है एसिड विद मेटल, जब भी एसिड को मेटल से रिएक्ट कराया जाए। तो एसिड है HCl, रिएक्ट कराया गया मेटल मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बना और यहाँ पे हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस बनी है। फोर्थ रिएक्शन है जब भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए। तो देख लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम एक मेटल है, कार्बोनेट है इसका कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट बनेगा और साथ में CO2 और वाटर बनेगा। इस तरह फिफ्थ मेथड है सॉल्ट प्लस सॉल्ट, यानी जब सॉल्ट को सॉल्ट से रिएक्ट किया जाए तो भी सॉल्ट बनेगा हमारे पास। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास एक सॉल्ट है, NaCl भी सॉल्ट है। जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास नया सॉल्ट बनेगा सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो दो सॉल्ट रिएक्ट करके दो नए सॉल्ट बना देंगे। तो ये 5 हमारे पास मेथड है जिनके जरिए हम सॉल्ट प्रिपेयर करते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स को यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के तौर पे और एज अ प्रिजर्वेटिव। अब फूड प्रिजर्वेशन और प्रिजर्वेटिव किस तरह हमारी हेल्प करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन कीप्स फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग एंड अलाउ इट टू बी स्टोर फॉर लेटर यूज। तो खराब होने से बचाता है और हम बाद में फूड को फिर यूज कर सकते हैं। Ancient method for preserving include drying fruit and vegetable, salting, boiling। तो एंशियंट मेथड थे, यानी पुराने जमाने में लोग जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल को ड्राई कर देते थे ताकि प्रिजर्व हो जाए, या सॉल्टिंग यानी सॉल्ट यूज करते थे, या बॉईल कर देते थे तो उससे जरासीम वगैरह मर जाते थे और फूड जो है वो स्टोर हो जाती थी। Today method for preservation food also include addition of preservative। आजकल के दौर में प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव जो हैं असल में इनहिबिटर होते हैं, यानी केमिकल्स होते हैं। वो इनहिबिट करते हैं फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस को जो फूड को खराब करते हैं। तो जब वो वाले केमिकल और फिजिकल प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे प्रिजर्वेशन की वजह से, तो फूड जो है वो खराब नहीं होगी। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.